नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं आपके सामने श्राद्ध के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को श्राद्ध पक्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके बुजुर्गों का, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे, यही कामना करती हूँ मैं। पूर्वज जो हमारे, जिनके हम वंशज हैं, जिनका हम खून है, उनके लिए हमारी जिम्मेदारियां हैं कि हम हमेशा उनको याद करते रहें और उनको हमेशा अपने दिलों में ज़िंदा रखें। और आज हम जो, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो सास ससुर हों, हम सभी के ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें इस खूबसूरत दुनिया में लेकर आए हैं और हमें वो सब देने की कोशिश की है जो हमारी खुशियों में शामिल हैं। और हम जो अपने सास ससुर हैं उनके हम ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा, अपना बच्चा हमें समर्पित किया है, हमें सौंपा है। और इसी तरह से ऋणी होना चाहिए कुछ लोगों को उन बेटियों के माता पिता का भी, जिन्होंने अपनी बेटी आपको सौंपी है। तो सम्मान के हकदार सभी माता पिता हैं और हमेशा उनकी सेवा करनी ही चाहिए। मैं बहुत जगह देखती हूँ कि बहुत कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत बदकिस्मत होते हैं कि वो बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मन से करते हैं, अपने माता पिता की तरह करते हैं, लेकिन उनको कभी वो सब वो मानते नहीं हैं कुछ लोग। और इस बात से काफ़ी लोग दुखी होते हैं और मैं ये कहती हूँ कि इसमें शायद दुखी होने का मतलब नहीं है। अगर हमारी आत्मा तृप्त रहती है कि हमने अपने बुजुर्गों के लिए सब वो किया है जो हम अपने माता पिता के लिए कर सकते थे, या हमने उसी तरह से उनकी सेवा की है, और फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग मानते हैं या नहीं मानते। हमारे जो कर्तव्य हैं हमें सिर्फ उनका निर्वहन करना चाहिए। और आत्मा उनकी भी हमेशा दुआएं ही देती है, क्योंकि चाहे वो मन से न भी कहें, उनकी आत्मा हमेशा यही कहती है कि आपने उनके लिए कभी गलत नहीं किया है। और ये सब ऊपर वो बैठा हुआ भगवान ज़रूर देखता है, इसलिए अपने आप को इन चीज़ों से कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। दूसरा, मैं उन बेटियों से कहती हूँ जो बेटियाँ अपने मायके में तो अपने भाई भाभी से ज़रूर कहती हैं कि माँ बाप का ध्यान रखना, लेकिन एक बहू के रूप में वो अपने कर्तव्य भूल जाती हैं कि हमारे भी क्या कर्तव्य हैं और हमें क्या कर्तव्य करने चाहिए। तो अपनी आप पहले वैसी बहू बनकर दिखाएं, फिर अपने भाई भाभी से अपेक्षाएं करें और उनको बोलने का हक रखें। तीसरी बात, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग आजकल माता पिता को एक दिखावा के रूप में प्रयोग करते हैं। काफ़ी लोग देखे हैं मैंने ऐसे, जो कि कभी उनको पूछते नहीं, लेकिन कभी जाएंगे 2 चम्मच अगर उनको दाल खिला देते हैं, थोड़ा सा दूध पिला देते हैं, जूस पिला देते हैं, उसकी फ़ोटो अपलोड करके व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक में डालते हैं कि माता की सेवा करते हुए। अरे पहले के लोग तो कभी पहले के लोगों के जितनी सेवा कौन कर सकता है, और वो लोग कभी क्या इस तरह का दिखावा करते थे? कभी भी नहीं। लेकिन तब दिखावा नहीं, तब मन से सेवा होती थी। आज सेवा कम और दिखावा ज़्यादा हो गया है। और बहुत से लोग तो इस तरह हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि छोटा भाई सेवा कर रहा है और बड़ा भाई सेवा कर रहा है। कभी छोटे भाई बहुत अच्छे होते हैं माता पिता के लिए, कभी बड़े भाई बहुत अच्छे होते हैं और कभी दोनों बहुत अच्छे होते हैं। ये संस्कारों की बात है। और कुछ लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम श्राद्ध पक्ष में इतना बढ़ चढ़कर जो हम पर्व मनाते हैं, लेकिन फिर ये वृद्धाश्रम किसने बनाए हैं और वृद्धाश्रम में किसके माता पिता हैं? अगर आप लोग सच में माता पिता को इतना याद करते हैं, श्राद्धों में इतना पितरों को मानते हैं, तो ये बुजुर्ग माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं होने चाहिए। वृद्धाश्रमों में अगर माता पिता हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोगों की अनदेखी है, इसीलिए वो वहाँ पर हैं।
तो इसलिए उनको कोई हक नहीं है, जिनके माता-पिता वृद्धाश्रम में हैं, उनको कोई हक नहीं बनता कि वो कभी श्राद्ध में इस तरह से तर्पण दें। वहाँ अगर किसी की मृत्यु वृद्धाश्रम में हुई है माता-पिता के, तो श्राद्ध में तर्पण देने का मतलब नहीं होता। काशी गया में जाकर कोई भी तर्पण देने से कोई पितृ नहीं तरते। जब तक कि आप लोगों ने सही से मन से उनकी सेवा न की हो, फिर तो ये सिर्फ़ आपका एक डर है, प्रायश्चित है कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम ये सब करेंगे। तो मैं उन्हीं सब से ये कहना चाहती हूँ कि श्राद्ध जो है एक हमारा हमारा धन्यवाद कहने का, पूर्वजों के लिए हमारे धन्यवाद स्वरूप एक जो ये है कि वो हमें इतनी प्यारी दुनिया में लेकर आए हैं और उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो उनको सिर्फ़ धन्यवाद देते हैं हम इस तरह से श्राद्ध करके, उनका तर्पण करके, ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो। लेकिन ये अपने संस्कारों की बात है, और अपने कुछ लोग जो आजकल दिखावा करते हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि इस तरह से दिखावा ना करें, बल्कि सचमुच में सेवा करें, और सेवा का फल ज़रूर मिलता है। उनकी आत्मा तृप्त होती है, चाहे वो मुँह से कहें ना कहें, उनकी आत्मा तृप्त होती है, और हम उनके हमेशा आभारी हैं, और उन्हीं के आशीर्वादों से हम फलते-फूलते हैं। तो इसीलिए अपने माता-पिता की इज़्ज़त करें, चाहे वो माता-पिता पति के हों, चाहे आपके हों, चाहे आपके नाना-नानी हों, चाहे आपके दादा-दादी हों। आप जितना भी कर सकते हैं कीजिए, और उनकी मनपसंद का जो भी है वो